बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं नेहा। तो नाज़रीन, मुल्क के हालातों वाक़यात जो है वो हम सबके पेश नज़र हैं। हम सबको नज़र आ रहा है कि मुल्क जो है अब किस दोराहे पे जा पहुंचा है कि यहाँ तक कि बाहर से मुल्कों के लोग जो हैं तो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो सोशल मीडिया को फॉलो करने वाले हैं, वो लोग भी जो है वो अब पाकिस्तान के बारे में जो है वो कमेंट करने लगे हैं। स्पेशली ट्विटर पे और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी हो रही है और बातचीत हो रही है। इसके हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और मज़ीद अपना तारुफ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इरफान मीर हूँ, मोहम्मद इरफान मीर। जी, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक है और मैं यहाँ पे 4 एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी यूएसए था और मसरूफियत की वजह से मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कम कर दी थी, लेकिन दिल के अंदर पार्टी हमेशा है, हमेशा रहेगी। जब से मुझे याद है कि कॉलेज से ही मैंने ज्वाइन किया था और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक ही पार्टी का सिपाही रहा हूँ। सर, आप बाहर होते हैं, यूएस पे होते हैं, आप अगर वहां बैठ के पाकिस्तान के सिनेरियो पे रोशनी डालें तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल के हालात हैं और जो करंट अफेयर्स हैं पाकिस्तान में? न्यूज में तो हर चैनल की जो होती है वो अपनी दास्तान होती है, हर पार्टी की जो है वो अपनी बात होती है। तो आप अगर एनालिसिस कर रहे हैं बाहर बैठ के, तो आप क्या उसका नतीजा निकाल रहे हैं, उसमें क्या चीज जो है उसकी कंक्लूजन कैसे करेंगे? मैं तो ये मतलब करंट सिचुएशन पर बात करने से पहले इसके बैकग्राउंड को चेक करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए एक काफ़ी देर तक वैक्यूम रहा और उसको बीबी शहीद ने आके फिल किया, उनकी शहादत ने फिल किया। और आज मैं समझता हूँ माशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम, 22 करोड़ अवाम पॉलिटिकली मुतहरक हो चुके हैं। और ये एक खुशाइन बात है कि अगर पाकिस्तान का एक आम शहरी भी पॉलिटिकली जो है वो उसके अंदर अवेयरनेस आ रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंट्रीब्यूशंस जो थी इतनी ज़्यादा उसकी वजह से आई है। और आज जो हालात पैदा हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस की वजह से हुए। अगर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर 70s की दहाई में अब पाकिस्तानी अवाम को अवेयरनेस ना देते तो आज ये मूवमेंट ना होती। ये खुशी की बात है, कोई किसी भी पार्टी में हो, वो नून लीग में है, पीटीआई में है या पीपल्स पार्टी के अंदर है, उसके अंदर अवेयरनेस है तो वो मुल्क के अंदर अंदर जो है ना इकानमी के अंदर भी और पॉलिटिकली भी कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। करंट सिनेरियो में बड़ा अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो इतनी पिछले 3.5 साल से इतनी इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में नहीं आता तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से इसने वैक्यूम खुद क्रिएट किया। अगर ये डिलीवर कर रहे होते तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा ना होते, इनको को बहाना बनाने की जरूरत ना पैदा होती। और फिर भी इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने जो फैसले लिए हैं वो तारीखी हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बल्कि मैं तो कहूँगा कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशल सिस्टम इन पाकिस्तान एक अच्छा खुश आइन फैसला है जो डेमोक्रेसी के लिए लॉन्ग टर्म जो है वो असरात छोड़ के जाएगा। और आइंदा आने जी जी सर, मेरे एक सवाल का प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा कि आज भी हमने काफी सुना है कि पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस के हवाले से वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब इलेक्शंस होंगी। तो आपको लगता है कि जब इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फेडरल गवर्नमेंट में
और वफाक में से जो है वो सीट्स जो है उस तरीके से मिलेंगी जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, या जैसे पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल्स पार्टी में भी कोई आगे आना चाहिए? क्योंकि अब देखें प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो नून लीग में से शहबाज शरीफ साहब ने ले ली, और अब वजीर आला जो है वो उनके बेटे हमजा शहबाज साहब बन चुके हैं। तो आइंदा इलेक्शंस होते हैं अगर, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी का भी कोई स्ट्रॉन्ग सीट होगी उनके पास भी, और इलेक्शंस में भी उनको उस तरह से नशिस्तें मिलेंगी? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी सिंध के अंदर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, 2/3 अक्सरियत भी है उनकी, और जो पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन कराने से पहले आप उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है कवानीन के अंदर करनी पड़ेंगी, जो बड़ी ही बेरहमन तरीके से, आई एम सॉरी टू से वर्ड की वजह से, कि जो पीटीआई ने की है कवानीन के अंदर, उनके अमेंडमेंट के बाद अगर सारी पार्टियां, इत्तेहादी पार्टियां फॉरेन इलेक्शन में जाना चाहती हैं तो वाई नॉट। आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि नून लीग अगर हुकूमत में, मैं समझता बेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर अगर अवाम या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसे भी इलेक्ट करते हैं, वो एक जमहूरियत की खूबसूरती है, उसको हमें सबको कबूल करना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी नेक्स्ट हुकूमत नहीं भी बना सकती तो फिर भी हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे पीटीआई आ जाए। अगर आवाम उनको पसंद करेंगे तो हम उनके साथ भी होंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक वे से। जो अनडेमोक्रेटिक वे है उसको, जैसे उन्होंने बहाना बनाया एक लेटर का, तो मेरे ख्याल में ये तो इट्स वेरी अनडेमोक्रेटिक एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक आप दुनिया के ऐसे मुल्क से मत्था लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रन करता है। आप देखें कि आप कौन से फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कैपिटलिज्म है, एंड अमेरिका इज द मदर ऑफ कैपिटलिज्म। अमेरिका की इकोनॉमी पे ऊपर पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है, इवन यूरोप की इकोनॉमी डिपेंड करती है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरती है, यूरोप के अंदर, जापान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्केट गिर जाती है। पाकिस्तान तो एक मुआशी तौर पे बहुत ही कमजोर मुल्क है, और अमेरिका, हम, मैं तो इधर अमेरिका में रहता हूँ, आई नो दैट कि अमेरिकन पाकिस्तान की सपोर्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट हो, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को वो अमेरिकन जो है पाकिस्तान के अंदर वो उसको एडमायर करते हैं, लेकिन अनरेस्ट डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। हमारा मुल्क अनार्की की तरफ जा रहा है। आप आज देखें कि पंजाब के अंदर क्या हुआ है, असेंबली के अंदर क्या हुआ है। it's really not good for the for पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर खुदा न खास्ता एक माह तक अगर हालात ऐसे रहते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ जाएगी। ये फेलियर पीटीआई का नहीं होगा, या जीत पीटीआई की नहीं होगी, या पीपल्स पार्टी की नहीं होगी, या जो है वो नून लीग की नहीं होगी, ये मुल्क का नुकसान। आपकी बात काटती हुई अपना एक सवाल इसमें ऐड करना चाहती हूँ। आपका कहना है कि जो लेटर वाली बात है वो मतलब उसमें सच्चाई कम है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? तो जी मगर कल जो रिपीट लेटर वाली बात है उसमें सच्चाई आपको लगता है वो कम है, वो एक प्रोपेगेंडा है जो लेटर Yes, इमरान it's खान a साहब political का? propaganda. I would say it's a political. Yeah. जी जी, तो मगर सिर्फ कल तो अगर आपने डीजी आईएसपीआर साहब का भी सुना होगा बयान, और उन्होंने जो भी बोला है उस हवाले से उन्होंने कहा है कि साजिश नहीं पर मुदाखलत, बैरूनी मुदाखलत जरूर हुई है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन्होंने क्या फर्क है साजिश में और मुदाखलत में? well there is a big difference. I mean अगर आप एक
कंपनी को रन करते हैं तो आपका एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, आप उस सिस्टम को फेल नहीं होना दे। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी रहे, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि ये मुदाखलत है, साजिश नहीं है। साजिश का मतलब तो ये है कि उसके अंदर उसका तो आप टोटली जो है ना वो डिफरेंट मीनिंग हो जाएंगे। मुदाखलत कर सकते हैं, अमेरिकन कर सकते हैं और पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर भी कर सकते हैं। अगर अमेरिकन डेमोक्रेसी को कोई इफेक्ट हो तो कोई लोग असल क्या पाकिस्तान के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई थी तो लोग प्रोपेगेंडा नहीं करते थे? क्या पाकिस्तान का मीडिया खामोश बैठा था? क्या उस वक्त पाकिस्तान के जो तलकात थे अमेरिका के साथ वो वैसे ही चल रहे थे? वो ऐसे नहीं थे, वो डिफरेंट। इतनी मजाल कहा कि वो अमेरिका के किसी भी डेमोक्रेटिक मामले में मुदाखलत कर सके। ये अमेरिका ही है जो नहीं, ये सिर्फ अमेरिकन की नहीं है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पूरी दुनिया के अवाम के लिए ये सिस्टम क्रिएट इसीलिए हुआ था कि पूरी दुनिया के जो महकूम लोग हैं उनके लिए, उनको जो है ये जो है ना वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि जो है ना पीटीआई ने ये इस उनका एक पॉलिटिकल स्टांस हो सकता है, लेकिन उन्हें भी पता है सच्ची बात ये नहीं है। अगर आज इमरान खान को फिर हुकूमत मिल जाए, क्या वो अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगा? करना चाहेगा। ये तो उनसे क्वेश्चन आपको करना चाहिए। अब मैं अगले दिन सोशल मीडिया पे एक देख रहा था कि वो आपके एक साहबी हैं बड़े अच्छे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कभी मिला नहीं हूँ उनसे। इस्लामाबाद से, उनका क्या नाम है मेरे ज़हन से, वो पाकिस्तान, वो इमरान खान के एक मशीर से, एक्स मशीर से वो पूछ रहे थे कि आपके पास ग्रीन कार्ड है, आप कह सकते हो कि अमेरिका मुर्दाबाद। वो जान करके नाम है उनका सहाफ़ी का। तो उसने कहा कि मैं नहीं कह सकता। किस लिए हम अमेरिका को, अब दुनिया के अंदर दूसरा सिस्टम ही नहीं है, इकोनॉमिकल सिस्टम एक ही सिस्टम है। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं? आपने पढ़ना है तो कैपिटलिज्म को पढ़ना है, उसका सब्स्टिट्यूट तो कोई सिस्टम ही नहीं है दुनिया में एग्जिस्ट करता। तो जो उस सिस्टम की मदर है, वो जो गालियां दे, मतलब उसको ही अगर हम लोग गालियां दें तो मेरा नहीं ख्याल के ये प्रवेल करेगा। ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। आप जी जी सर, मुझे एक और बात बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों, ये थोड़ी पुरानी ही बात है, पाकिस्तानियों को बैगर्स के नाम से जो है वो मुंतखब किया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग बैगर्स हैं। बैगर्स का मतलब हम समझते हैं ना कि मांगने वाले। जी 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 बैगर्स के नाम से उन्होंने मुंतखब किया था, जो बहुत ज्यादा देखिए हाईलाइट भी हुआ था। तो क्या हम लोग तो इमरान खान साहब ने उसके बाद जो है वो कहा था कि उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने इसी वजह से कहा था कि जो एब्सोल्युटली नॉट का जो उन्होंने एक टर्म यूज की थी, वो यही की थी कि हम किसी भी मुल्क के आगे, वो अमेरिका हो या कोई और हो, हम उनके आगे झुकना नहीं चाहते, हम उनकी गुलामी नहीं करना चाहते। हम दोस्ती जरूर करना चाहेंगे, ताल्लुकात जो है बिल्कुल सही से बनाना चाहेंगे, मगर हम गुलामी नहीं करना चाहेंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कितनी कुछ सच्चाई है इन सब बातों में, या आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी एडिशन है अपनी तरफ से? देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, वी आर नॉट द चूजर्स, beggars cannot be choosers. Honestly speaking, अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान की मदद नहीं करता। पूरी दुनिया जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर वो बेतहाशा पैसा जो है वो एवरी ईयर देते हैं, और पाकिस्तान को भी ऐसे देते हैं। पाकिस्तान ने को उन्होंने कभी बैगर्स नहीं कहा, लेकिन बात देखनी ये है कि इन लास्ट 74 ईयर्स में पाकिस्तान के अंदर तरक्की क्यों नहीं हुई? जापान ने तो 20 साल में कर ली थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो अपने पांव पे खड़ा हो गया था।
पाकिस्तान 74 ईयर्स तक इमदाद लेता रहा, नॉट ओनली अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से लेता रहा। आप तरक्की क्यों नहीं कर सके? तरक्की करनी चाहिए। आप देखें, एक और मैं बात इसके साथ इंटरलिंक कर देता हूं ताकि वो मेरी पार्टी का मौकफ है वो जाए। 70s में जुल्फकार अली भट्टो जी जी जरा मुझे एक बात बताइएगा, फंडिंग ली पाकिस्तान ने 75 साल से लेता आ रहा है आपके बयान के मुताबिक सर, मगर पाकिस्तान पे लगा क्यों नहीं? वो सारा पैसा कहाँ गया? आपको क्या लगता है कि वो पैसा जो फंड मैं वही बात करने लगा था। आपने अच्छा किया क्वेश्चन कर दिया कि 70s के अंदर भट्टो साहब ने एक कमजोर मुल्क को, इंतहाई कमजोर मुल्क को अपने पांव पे खड़ा किया सिर्फ 4 साल के अंदर। उसके अंदर उन्होंने आइन दिया जो इंतहाई मुश्किल काम था, सारी अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर पाकिस्तान का आइन दिया। उसके साथ जंग के, पाकिस्तान ने एक फ्रेश जंग लड़ी हुई थी, उसके अंदर हमारे 92,000 कैदी थे, 5,000 मरबा मील का इलाका इंडिया जो है ना ऑक्यूपाई कर चुका था। निगोशिएशंस करके भट्टो साहब ने वो भी वापस ली, एटम बम का फाउंडेशन रख दी, रशिया से फ्री स्टील मिल ली। अगर आपके पास स्टील मिलना होती आप एटम बम कैसे बना सकते थे? कहां से आपके सेंट्रीफ्यूजेस बनते? लैंड रिफॉर्म किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन्होंने। 4 साल के पाकिस्तान के मजदूर को पासपोर्ट दिया, उसको आईडी दी, उसकी शनाख्त दी, बाहर बैरून मुल्क उसको भेजा ताकि रेमिटेंस आए। आप खुद एवरी ईयर आपकी जीडीपी का 50% से अबव हिस्सा रेमिटेंस का है। वो जुल्फकार अली भट्टो ने ये बुनियाद रखी। ये होता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ब्रेन। तो जो कौमें अपने लीडरों की कदर नहीं करती उन ममालक के अंदर ऐसे ही होता है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क नहीं है। आप देखें चाइना, आपके साथ मौजूद हूं, आज भी उसके पुतले उन्होंने लगाए हुए। वो मुल्क $100 जीडीपी थी उनकी आज से 30 साल पहले, आज वो 2000 से ऊपर ले गए हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं लेकर जा सका? क्योंकि हमने जो 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 फंड्स थे उसकी तकसीम मसावी नहीं की। आप डिफेंस पे लगाते रहे। वो 6-7 लाख बंदा, मैं उनके खिलाफ बात नहीं करना चाहता, वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन उनकी इज्जत और एहतराम में मैं कमी नहीं करना चाहता और ना ही हो सकती है मेरे से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने अपना मोस्ट ऑफ द बजट जो था वो गैर तरक्याती कामों पे लगाया और ना एजुकेशन पे लगाया और ना ही हमने जो है ना वो सोसाइटी को बिल्ड करने पे लगाया। क्योंकि जो हमारी सियासी जो जो पार्टियां थी उनको इतने राइट्स ही नहीं दिए गए कि मार्शल लॉ पे मार्शल लॉ लगाते। अब देखिए मीडिया के अंदर हम बातें सुनते हैं, ये 3 साल से मुल्क को खा रहे हैं। 3 साल भाई क्या खा रहे हैं? मुल्क का आई मीन लीगली फ्रॉम 60 टू एंड इलीगली नहीं मैं कहूँगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिफेंस का 70 to 80% बजट डिफेंस ले जाता है। 30% पे आपने मुल्क चलाना है या 25% पे आपने वहां पे क्या मुल्क की जो है ना डेवलपमेंट करनी है? क्या आप एजुकेशन, जिस मुल्क की जीडीपी का 2% एजुकेशन पे लगता हो वो मुल्क बिल्ड कैसे होगा? जापान के अंदर देखें ओवर 7% है। अमेरिका के अंदर, मैं अमेरिका न्यूयॉर्क का मैं रहता हूँ, न्यूयॉर्क का बजट, न्यूयॉर्क सिटी का बजट और पाकिस्तान का बजट थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर, ओनली अबाउट $6 बिलियन। ये लोग है, ये मैं आई एम सॉरी, न्यूयॉर्क का बजट नहीं, न्यूयॉर्क का एजुकेशन का बजट ओनली $6 बिलियन का फर्क है। वो पूरा पाकिस्तान है, उसके अंदर डिफेंस भी है, सारे अदारे भी हैं, और इन्होंने सिर्फ एजुकेशन के ऊपर इतना बजट रखा हुआ है एक शहर के अंदर। आप देखें कि जो अक़वाम बनी है आज तक। फिर आप देखें अमेरिका ने
पूरी दुनिया का जो बेहतरीन ब्रेन था वो बाई कर लिया, इधर ले आए, चाहे वो पाकिस्तान में पढ़े हो, इंडिया में पढ़े हो, वो सारे यहाँ पे है। पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा पढ़ के निकलता है, फ्रेश ग्रेजुएट होता है, उसकी कोशिश होती है कि मेरा इस मुल्क के अंदर जो है ना वो फ्यूचर नहीं है, लेट मी गेट आउट फ्रॉम हियर, वो पूरी कोशिश करता है कि वो किसी और मुल्क में चला जाए। काम का टाइम बहुत शॉर्ट है, खत्म होने को आया है। लास्टली मुझे बताइएगा कि हम लोगों को जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो हुकूमत है उसमें कोई शक नहीं था कि उनका दौर जो था वो बहुत बेहतरीन था। बेशक वो मेरे तो बहुत पहले का था, बट मैंने अपने बड़ों से जो उनकी तारीफें सुनी है, इवन तो इमरान खान साहब भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तारीफ करते हैं, तो आज के जो दौर के जो लोग हैं, नौजवान हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, वो इमरान खान साहब को जो है वो आज का जुल्फकार अली भुट्टो कहते हैं। इस चीज को आप मैं इस पे लैब करने, मैंने जो बातें की हैं पहले वो मैं दोहरा नहीं सकता। अगर फिर देखें ऑन टॉप ऑफ दैट उस लीडर ने अपनी जान दे दी, अपने असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं किया। एक यू टर्न जुल्फकार अली भुट्टो की जिंदगी में नहीं है। उन्हें कहें कि आप खान साहब का एक काम 3.5 साल में जो जुल्फकार अली भुट्टो ने जो इतने ज्यादा काम किए, मैंने गिने ही नहीं है ज्यादा, जो है ना वो आपने पहले बयान में एक मुझे बता दे जो कंपेयर करता हो जुल्फकार अली भुट्टो के। उन्होंने तो आइन बनाया था जो पहले पाकिस्तान पे नहीं था, इन्होंने आके इस आइन को तोड़ना चाहा। ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम चाह रहे हैं, ये 18वीं तरमीम को चेंज करना चाहिए, ये एनएफसी अवार्ड चेंज वापस करना चाह रहे हैं। वो जुल्फकार अली भुट्टो का नाम ले सकता है लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के ये पास भी नहीं जा सकता, मतलब इंस्पायर भी नहीं हो सकता। ऐसे ही कह रहा है कि वो एक जो है ना वो जो जुल्फकार अली भुट्टो जो थे वो एक मर्द, वो मर्द तो था, मर्द जो होते हैं वो अपनी बात पे कायम रहते हैं। ये ही पीटीआई वाले लोगों को आपको एक ही बात बता दे कि उसने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज पाकिस्तान के अंदर 20 से 30 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, वो 50 लाख घर वो किधर है? मुझे 10,000 जो है ना घर दिखा दे जो इसने बनाए हैं 3.5 साल। भुट्टो ने तो पाकिस्तान को आई एम सॉरी, भुट्टो ने तो 4 साल में भुट्टो ने तो पाकिस्तान को एक अनडिफीटेबल कंट्री बना दिया था। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करके, एटम बम दे के, किसी की जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर जो है ना अटैक करे? आप इसको कहें, इसको कहो कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। अब तो वो है ही नहीं उधर पे, अब तो वो सीट पे ही नहीं है। अब जो आए हैं अब मेरे ख्याल में वो ड्रीम है, वो अब काबू में लोगों के लीडर रहेंगे। ये 2-4 दिन 2 माह 3 माह तक शायद जो है ना वो लोग इनके साथ चले। मेरे ख्याल में लोग ऐसा समझ जाएंगे कि ये एक धोखा है। अब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक मैं बात जरूर करना चाहूंगा। आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई इसको हटाने के लिए एक डेमोक्रेटिक वे से, उसमें वो कामयाब हुए। क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर था, इलेक्टेड था, आई एम सॉरी सिलेक्टेड था। ये डिफीट सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये सिलेक्टर्स की भी डिफीट है। बल्कि उनको ज्यादा पेन हो रही है, जो सिलेक्टर्स हैं उनको ज्यादा पेन है। जी खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शो का जो है वो खत्म होता आ रहा है। प्लीज माय प्लेयर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी मुझे अपने चैनल पे लिया और मेरे व्यूज जो है ना, कभी भी आपको जरूरत हो प्लीज लेट मी नो एंड आई विल बी देयर फॉर यू। बहुत शुक्रिया।